कैप्टन ने तेज खेलने का बोला, तब जाके गिल ने और ऋषभ पंत तेज खेलना शुरू हुए। अदरवाइज वो नॉर्मल क्रिकेट खेल रहे थे, क्योंकि जिस तरह मैंने आपको बोला कि ये पिच ऐसी थी, कोई भी बैट्समैन सेट हो गया उसने रन्स करने ही करने। अब मैं इंडिया की पोजीशन बहुत अच्छी है कि बारिश ही बचा पाएगी बांग्लादेश को। पाकिस्तान ने वो चीज़ नहीं करी, मेरे जुमले को ठीक करा इंडिया की टीम ने। आप देखें कि इंडियन टीम जो टीम बन गई है वो कितनी जबरदस्त है। बॉलिंग तो है वर्ल्ड क्लास और बैटिंग भी फॉर्म में आ गई। अश्विन अन्ना, तो अश्विन अन्ना जी ने बताया कि जनाब बॉलिंग फिर कैसे की जाती है। तो ही इज अमेजिंग क्रिकेटर विद द बैट, ही वाज टू गुड। स्कोर जब चाहिए था टीम को तब 100 भी किया, और अभी जब जरूरत थी विकेटों की। अश्विन ने कौन सी चिप वाली बाल ले लिया यार, अचानक ही है। नहीं क्या भी बड़ा अच्छा ब्रेक हुआ है। ये अश्विन का क्या चक्कर है, मुझे आप वो बताएं जरा। अश्विन का भाईजान होम ग्राउंड, और अश्विन को एक एक इंच का जो है ना वो अंदाजा यहाँ पे है कि कहाँ पे बॉल करना है। और जो मोमिनुल हक को बोल्ड किया अश्विन ने, माय गॉड। अब शुभमन गिल ने जो बैटिंग की शुरू में बिल्कुल नॉर्मल, कोई जल्दबाजी नहीं, आराम से खेलते रहे। टेक्निकली चीज देखो, एक बताना चाहता हूँ कितनी जबरदस्त थी। यही मेहदी हसन पाकिस्तान के अंदर जब बैटिंग कर रहा था, बॉलिंग कर रहा था, उसने मुश्किल में डाला हुआ था। क्यों? उसकी रीज़न ये थी क्यों उसने मुश्किल में डाला हुआ था, क्योंकि हमारे जो प्लेयर्स हैं, हमारे प्लेयर्स उसको एक जगह पे खड़े होके खेली जा रहे थे। हमारी जितनी भी बैटिंग लाइनअप थी, ठीक है, हालांकि उसने मिड ऑन ये ऊपर भी लिए हुए थे, फिर भी उसको खेली जा रहे, आराम से खेली जा रहे, आराम से। आप तो उसकी लाइन बना रहे। अश्विन अन्ना जो कि पहली इनिंग्स के अंदर विकेटलेस रहे थे, आज उन्होंने लगातार 15 ओवर किए हैं और उस बंदे को मार भी पड़ रही थी, लेकिन उसने अपनी लाइन और लेंथ को चेंज नहीं किया। दिस इज व्हाई आई लाइक अश्विन के। अश्विन जो है ना, सही लगता है, कड़ू क्रिकेटर है, उसको पता है कि मैंने क्या करना है। इंडिया का मैच नहीं है यार बांग्लादेश से, माफी के साथ। आपको फर्क महसूस हो गया ना पाकिस्तान की क्रिकेट का। यही बांग्लादेश खेलेगी ना पाकिस्तान के अगेंस्ट, तो ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान बिल्कुल ही बैकफुट पर है, और यही वो बांग्लादेश है जो व्हाइट वॉश करके गई है और इंडिया के अगेंस्ट खेल रही है। माइंडसेट, सोच, क्लास, बॉलिंग में भी, बैटिंग में भी और कैप्टनसी में भी। 6 महीने के बाद लग ही नहीं रहा इंडियन टीम टेस्ट मैच खेल रही है। कोई एक्सक्यूज नहीं है। पंत ने तो नहीं मुझे लगा कि इस टेस्ट मैच से पहले एक्सक्यूज दिया मैं 2 साल के बाद खेल रहा हूं। नहीं, ये सारी एक्सपीरियंस और दिमाग की गेम। मेंटली कितने स्ट्रॉन्ग है, जबरदस्त परफॉर्मेंस। कल लंच तक मैच खत्म हो जाएगा। बहरहाल हिंदुस्तान ने अपने पंजे बिल्कुल पूरी तरह इनके गर्दनों में गाड़ दी हैं। इंडिया के जो बल्लेबाज उसके अंदर ऋषभ पंत ने शानदार किस्म का 100 मारा, तारीफ के काबिल है। आउटस्टैंडिंग 100 मारा। 4 सेना के अंदर इसके 100 है, 2 जिसको कहते हैं इंग्लैंड के अंदर, 1 साउथ अफ्रीका के अंदर, 1 ऑस्ट्रेलिया के अंदर। कोई ऐसा प्लेयर है? तो कल पहले सेशन में मोस्ट लाइकली इंडिया को ये रैप कर देना चाहिए पूरा काम, हिसाब किताब से। भारत मात्र 6 विकेट दूर है बांग्लादेश से जीत के लिए। और दोस्तों, ऋषभ पंत की सेंचुरी और शुभमन गिल की सेंचुरी ने इनका कॉन्फिडेंस मानिए एकदम तोड़ के एकदम खत्म करके रख दिया है। और दोस्तों, इसी बात पे पाकिस्तान मीडिया और पाकिस्तानी क्रिकेट एक्सपर्ट का रो रो के बुरा हाल है कि ये वही बांग्लादेश की टीम थी जो हमारे घर में घुस के हमको हरा के गई थी। आइए सुनते हैं वो क्या कह रहे हैं। मिलते हैं वीडियो के बाद। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आइए देखते हैं वीडियो, मिलते हैं वीडियो के एंड में। बात ये कि हमारे जब पाकिस्तान में क्रिकेट हो रही थी ना, आप देखें हमारा स्पिनर हो गया, ये फास्ट बॉलर हो गया, बांग्लादेश का स्पिनर हो गया, ये फास्ट बॉलर हो गया। वो तो ऐसे यहाँ पाकिस्तान में थे जैसे पता नहीं। अब वेस्ट इंडीज़ की जो फास्ट बॉलिंग एक ज़माने में होती थी ना, ठीक है, बांग्लादेश की फास्ट बॉलिंग वो लग रही थी पाकिस्तान में। थक ही नहीं रहे थे, जोर मारी जा रहे, गेंद निकल रहा है, आगे से हिल रहा है। मुश्किल डाली हुई पाकिस्तानी बैट्समैनों को। अभी देख ले दूसरी इनिंग में क्या हुआ। पिच फ्लैट हो गई, कोई स्विंग नहीं, कोई सीम नहीं, कोई रिवर्स स्विंग नहीं, मारते चले गए दोनों, शुभमन गिल और ऋषभ पंत। मैं ये बात करना चाह रहा हूँ कि बांग्लादेश के जब बॉलर्स पाकिस्तान की पिच पे बॉल कर रहे थे, यहाँ तो कोकोबुरा का बॉल था। कोकोबुरा का बॉल की सीम तो अंदर चली जाती जब वो पुराना होता है, लेकिन फिर भी निकल रहा था। उसकी रीज़न ये थी कि जब विकेट से आपको हेल्प मिल रही होती है ना, तो कोकोबुरा के बॉल करने में भी फिर बॉलर में जान आ जाती है। वो फिर ज़ोर लगाता है जब उसको हेल्प मिल रही होती है। लेकिन इंडिया में अगर देखें जो टेस्ट मैच हो रहा है, इसमें तो पिच भी फ्लैट है, यहाँ से तो हेल्प कुछ भी नहीं मिल रही, लेकिन बॉल तो एसजी का ना, उसके ऊपर सीम है, वो तो निकलना चाहिए, लेकिन क्यों नहीं निकल रहा? उसकी वजह ये है कि पिच से हेल्प नहीं मिल रही। बेशक बॉल का सीम ऊपर है, पिच से हेल्प नहीं मिल रही। यही नाहिद राना जोएल गार्नर बना हुआ था ये पाकिस्तान के अंदर, यहाँ से बॉल, इधर से बॉल, सामने से आउट, ठीक है। ये महमूद हसन महमूद, पुराना बॉल हो, नया बॉल हो, वो तो मतलब
हाथ भी नहीं आ रहा था किसी के। तो एक्सीडेंट के बाद ऋषभ पंत को क्रेडिट देना चाहिए, जितनी मेहनत के साथ उसने अपनी इंजरीज को पीछे छोड़ा, द वे ऑफ कॉन्फिडेंस से वो आया, और टेस्ट क्रिकेट में जिसकी जरूरत थी ना, उसने वो सारे खाने के टिक करे। बहुत पसंद आया, वेरी वेल प्लेड। गिल ने तो बढ़िया शौक करा कि बारिश ही बचा पाएगी बांग्लादेश को। पाकिस्तान ने वो चीज़ नहीं करी, मेरे जुमले को ठीक करा इंडिया की टीम ने। और बुमराह के लिए मेरे पास अल्फाज नहीं है, जो वो बॉलिंग कर रहा है ना, जो अमूमन में बोलते ना, सारे बॉलर एक तरफ, बुमराह एक तरफ। अश्विन ने जी टॉप क्लास बॉलिंग करी, बॉलर तो नंबर 1 है, और जो उसने डंडा उड़ाया है ज़बरदस्त। इंडिया का मैच नहीं है यार बांग्लादेश से, माफी के साथ। आपको फर्क महसूस हो गया ना पाकिस्तान की क्रिकेट का। यही बांग्लादेश खेलेगी ना पाकिस्तान के अगेंस्ट, तो ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान बिल्कुल ही बैकफुट पर है, और यही वो बांग्लादेश है जो व्हाइट वॉश करके गई है और इंडिया के अगेंस्ट खेल रही है। माइंडसेट, सोच, क्लास, बॉलिंग में भी, बैटिंग में भी, और कैप्टनसी में भी, कि कितने कितने ओवर का स्पेल कराना है। ये वो चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा काउंट होती है। अनफॉर्चुनेटली हमारे भाई लोग, जो हमारे प्लेयर खेल रहे हैं, वो ध्यान नहीं देते। और इंडिया ने जो बैटिंग की है, ये टेस्ट सीरीज उनके लिए एक समझ लें आने वाली सीरीज प्रैक्टिस है, फॉर्म में आना। और पंत ने जैसे कमबैक किया टेस्ट मैच में, वेरी सीरियस इंजरी के बाद, एक्सीडेंट के बाद, उससे पहले क्या अहमियत थी पंत की टेस्ट मैच में, और कैसे टीमों को फेंटा देता था। और ये इसके रन्स करने बड़े जरूरी थे कि आने वाली सीरीज में दूसरी टीमों को बिल्कुल अंडर प्रेशर लाने के लिए वो उसने कर दी है। और मेरे ख्याल से कमाल बैटिंग, क्लैरिटी नजर आती है, दिलेरी नजर आती है। ये नहीं है कि ब्रेक हो रहा है, रफ बन गया हुआ है, खेलना मुश्किल है, तो उसने वही इंटेंट के साथ बैटिंग की है। और आप देखें कि इंडियन टीम जो टीम बन गई है वो कितनी जबरदस्त है। बॉलिंग तो है वर्ल्ड क्लास, और बैटिंग भी फॉर्म में आ गई। 6 महीने के बाद लग ही नहीं रहा इंडियन टीम टेस्ट मैच खेल रही है। कोई एक्सक्यूज नहीं है। पंत ने तो नहीं मुझे लगा कि इस टेस्ट मैच से पहले एक्सक्यूज दिया हो, मैं 2 साल के बाद खेल रहा हूं। नहीं, ये सारी एक्सपीरियंस और दिमाग की गेम, मेंटली कितने स्ट्रॉन्ग है, जबरदस्त परफॉर्मेंस। कल लंच तक मैच खत्म हो जाएगा, लेकिन देखते हैं कि बांग्लादेश की टीम 250, 200 ये रन्स बनाएगी 4th इनिंग्स में। अश्विन अन्ना, तो अश्विन अन्ना जी ने बताया कि जनाब बॉलिंग फिर कैसे की जाती है। तो ही इज अमेजिंग क्रिकेटर विद द बैट, ही वाज टू गुड। स्कोर जब चाहिए था टीम को तब 100 भी किया, और अभी जब जरूरत थी विकेटों की। एनीवेज, बुमराह वाज द बॉलर हु गेव द ब्रेक थ्रू, और खास करके जो कैच पकड़ा, कैच ऐसा शानदार, इतने शार्प रिफ्लेक्सेस से जायसवाल ने एक ही हाथ से कैच पकड़ा है। अश्विन ने आके बताया, अपनी क्लास दिखाई, ही इज अमेजिंग। खास करके जो मोमिनुल हक को जो आउट किया, क्या ही शानदार गेंद थी वो, क्या ही बेहतरीन। तो भाईजान, इनके पास जो ट्रिक्स है, जो आर्ट है, जो इनकी जंबील में इतनी ज्यादा जो बॉल्स हैं, वेराइटीज हैं, तो उसमें से एक गेंद वो थी, और जिसको खेलते खेलते आउट हुआ है मोमिनुल हक, बोल्ड हुआ है। मुशफीक का विकेट लिया, मुशफीक को वैसे भी बड़ी जल्दी थी जाने की, वो वैसे ही तंग आया हुआ, पता नहीं क्या उसको हर गेंद पे शॉट खेलने के चक्कर में, तो कैच देके वो भी गया। शादमान का भी अच्छा विकेट लिया। तो 4 विकेटें गिरी हुई हैं बांग्लादेश की, और अभी वो बहुत ही नाजुक सूरत में है। चलो, आज नहीं तो कल मोस्ट लाइकली पहले सेशन में या उसके आसपास जीत तो आ ही जाएगी, और ये बड़ी जीत है, ये बड़ी जीत है, ये कोई छोटी और मामूली जीत नहीं है। इतने ज्यादा रन्स अभी भी ऊपर चढ़े हुए हैं, तो ये इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। वो पहले भी हमें पता था, बाद में भी पता है, अभी भी मैच के बीच में भी, तो इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। इंडिया लाइकली टू बैक द विन इन द फर्स्ट सेशन टुमारो। 500 रन्स हैं, 500। अगर बांग्लादेश के अभी तो 4 आउट हुए हैं, अगर 2 बार भी बोला जाए कि आप बैटिंग करें, तो तब भी 500 का 515 रन्स तब भी चेज नहीं होते। तो कल पहले सेशन में मोस्ट लाइकली इंडिया को ये रैप कर देना चाहिए पूरा काम, हिसाब किताब, और बिल्कुल जो 350 रन ऊपर है, तो इनको 250 के हिसाब के आसपास रन से जीतना चाहिए, अच्छे मार्जिन से। गिल एंड पंत स्कोर्ड एक्सीलेंट सेंचुरीज, ये बहुत अच्छी और शानदार बात थी। तो गिल अच्छी फॉर्म में दिखा, और पिछली इनिंग में वो 0 पे आउट हो गया था। पिछले इनिंग्स की भी जो कसर है वो इस वाली इनिंग में निकाली है। और नॉट आउट भी ये नहीं कि 100 करने के बाद वो बिल्कुल रोक रहा था, छक्का भी मारा, चौके भी मारे, तो वो काफी तेज हो चुका था। अगर 4-5 ओवर और मिलते तो वो अपना वहां से 150 भी कर सकता था। पंत की जो हमने बैटिंग की, तो वो हिस्टोरिक मोमेंट था। 6 सेंचुरियां वो बना चुका है विकेट कीपर बैट्समैन इंडिया के लिए, और MS धोनी का रिकॉर्ड बराबर किया है। मैचेस अगर आप देखें तो मैचेस का कोई कंपैरिजन नहीं है कि बुमराह नए बॉल से इतना खतरनाक नहीं है जितना बुमराह पुराने बॉल से खतरनाक है। और यही हुआ, दी मोमेंट 10-11 ओवर गुजरे, बुमराह ने कमबैक किया, दोबारा से स्पेल के अंदर उसने पहली विकेट निकाली। इंडिया ने 4 आउट कर दिए, 158
देखो कैचेस विन मैचेस हम हमेशा सुनते आ रहे हैं, जो आज 3 कैचेस पकड़े गए हैं, कोई और टीम होती तो कैच छोड़ भी देती, कोई और टीम होती उन्होंने कैच छोड़ देते। बड़ी शानदार किस्म के भारत ने कैचेस पकड़े। जायसवाल ने एक कैच पकड़ा स्लिप के ऊपर खड़े होकर, उसके बाद शुभमन गिल ने मिड विकेट के ऊपर खड़े होकर कैच पकड़ा, फिर जिसको कहते हैं ना राहुल ने मिड ऑन के ऊपर कैच पकड़ा। आउटस्टैंडिंग किस्म के इन्होंने कैच पकड़े, बड़ी शानदार किस्म के कैचेस पकड़े कि बांग्लादेश को प्रेशर में डाल दिया। अश्विन अन्ना जो कि पहली इनिंग्स के अंदर विकेटलेस रहे थे, आज उन्होंने लगातार 15 ओवर किए हैं और उस बंदे को मार भी पड़ी थी, लेकिन उसने अपनी लाइन और लेंथ को चेंज नहीं किया। दिस इज व्हाई आई लाइक अश्विन के अश्विन जो है ना सही लगता है, कड़ू क्रिकेटर है, उसको पता है कि मैंने क्या करना है। उसको शांतु छक्के मार रहा है, उसको चौके जा रहे हैं, लेकिन उसने अपनी लाइन और लेंथ नहीं चेंज की। वो विकेट पे बॉल करता रहा, उसको विकेट से मिली। 3 विकेट्स ले गया अश्विन, जो कि पिछली इनिंग्स के अंदर विकेट नहीं लेके जा रहा था। ये देखिए रोहित शर्मा की भी दाद देनी पड़ेगी, उसको पता था कि जब तक अश्विन लेफ्टी खड़े मैं अश्विन को बॉल करवाता हूं, उसने करवाई रखी और अश्विन ने आउट भी किए। बुमराह ने तो आउट किया, लेकिन अश्विन ने जो इंपॉर्टेंट विकेट्स निकाली है, ये बहुत जिसको कहते हैं ना क्रूशियल, जिसको कहते हैं ना विकेट्स अश्विन ने निकाली, क्योंकि बांग्लादेश अगर आज 2 विकेट के साथ जाता तो बांग्लादेश वालों को शायद एक उम्मीद होती, वो सारी की सारी दफन होकर रहेगी। अब उनके पास कोई उम्मीद नहीं बची, क्योंकि उनके 4 आउट हो चुके हैं। मुश्किल से मर के भी 300 कर लेंगे, लेकिन 515 का टारगेट ये चेज नहीं कर पाते। इंडिया ये वाला मैच मेरी नजर के अंदर जीत गया हुआ है। इंडिया के जो बल्लेबाज उसके अंदर ऋषभ पंत ने शानदार किस्म का 100 मारा, तारीफ के काबिल है, आउटस्टैंडिंग 100 मारा। 4 सेना के अंदर इसके 100 है, 2 जिसको कहते हैं इंग्लैंड के अंदर, 1 साउथ अफ्रीका के अंदर, 1 ऑस्ट्रेलिया के अंदर। कोई ऐसा प्लेयर है? अश्विन ने कौन सी चिप वाली बाल ले लिया यार, अचानक ही है। नहीं जगह भी बड़ा अच्छा ब्रेक हुआ है। ये अश्विन का क्या चक्कर है, मुझे आप वो बताएं जरा। अश्विन का भाईजान होम ग्राउंड और अश्विन को एक इंच का जो है ना वो अंदाजा यहाँ पे है कि कहाँ पे बॉल करना है। और जो मोमिनुल हक को बोल्ड किया अश्विन ने, माय गॉड मैजिकल पंजा लगा दिया, तो मैन ऑफ द मैच। मैन ऑफ द मैच तो वो पहले ही है, पंजा नाम पहले ही है। 113 उसका स्कोर है। ये जो आप 376 ना होता तो आप किधर इस पोजीशन में होते भाई। बिल्कुल ऐसे ही है। तो अश्विन तो मैन ऑफ द मैच ऑलरेडी है, मतलब इसमें तो कोई बहस है ही नहीं है। लेकिन इंडिया नीड्स ओनली 1 सेशन। 1 सेशन विल बी मोर देन इनफ इन द मॉर्निंग। बहरहाल हिंदुस्तान ने अपने पंजे बिल्कुल पूरी तरह इनके गर्दनों में गाड़ दिए हैं। अश्विन ऑलरेडी 3 विकेटें ले चुका है, 113 रन जिसने मैच टर्न किया है, 144 पर 6 थे। देखिए इंडिया को 2 घंटे चाहिए, बस चले सिंपल वर्ड्स कहते हैं 2 घंटे। और जितने ओवर तो आपने वीडियो देखा किस तरह से पाकिस्तानियों को रो रो के चिल्ला चिल्ला के चीखे मार मार के बुरा हाल है कि जो ये बांग्लादेश की टीम है, ये वही बांग्लादेश की टीम है, वही बांग्लादेश के बॉलर्स हैं जो आए थे हमारे यहाँ, हमारे बैट्समैन को इतना परेशान करके आउट करके और पूरी टीम को हरवा करके चले गए थे। सीरीज जीत करके गए थे पाकिस्तान में घुस करके पाकिस्तान को हराया था सीरीज। इसी बात का दुख था उनको और इसी बात का कॉन्फिडेंस भी था कि ये जो बांग्लादेशी हैं ये जाएंगे और इंडिया में भी जीतेंगे। और यही दोस्तों कॉन्फिडेंस था बांग्लादेश के कप्तान का। बांग्लादेश के कप्तान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला था दोस्तों, उन्होंने बोला था कि हम इंडिया में आए हैं जीतने के लिए और इंडिया में टेस्ट सीरीज जीत करके जाएंगे। और ये कॉन्फ्रेंस हम लेकर के आए हैं पाकिस्तान से। पाकिस्तान की इतनी बड़ी टीम वो समझ रहे थे, इतनी बड़ी टीम क्या, नीचे से बहुत बड़ी टीम है, सबसे बड़ी टीम है नीचे से, और उसको हरा करके ये लोग आए थे और इतना कॉन्फिडेंस लेकर के आए थे। और दोस्तों आते ही शुरुआत किया दोस्तों रविचंद्रन अश्विन और रविंद्र जडेजा ने सेंचुरी मारी अश्विन ने, और जडेजा 86 रन की पारी खेली, तभी से इनका कमर टूट चुका था। और उसके बाद ये लोग खेलने के लिए आए तो जसप्रीत बुमराह, और दोस्तों जसप्रीत बुमराह के साथ साथ भारत के सभी बॉलर ने इनकी कमर तोड़ के रख दी, इनको ऑल आउट कर दिया 149 रन पे। उसके बाद भारत फिर से खेलने के लिए आई और फिर से खेलने के लिए आई तो दोस्तों शुभमन गिल और दोस्तों ऋषभ पंत ने सेंचुरी मार करके इनको पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया, निरस्त कर दिया, निराकार कर दिया, सब कुछ खत्म कर दिया बांग्लादेश की टीम का। बांग्लादेश की टीम अब केवल मात्र दोस्तों 6 विकेट अपने खोने दूर है, बांग्लादेश हारने वाली है। इंडिया ये मैच जीतने के लिए मात्र 6 विकेट दूर है और 6 विकेट गिरेगा, बांग्लादेश पूरी तरह से हार जाएगी और ये सीरीज जीतने का सपना ये लोग का टूट जाएगा। दोस्तों पाकिस्तान का इसी बात पर रो रो के बुरा हाल है कि यही वही बांग्लादेश की टीम थी जो आई थी हमारे यहाँ और हमारे बाबर 11 को इतनी बुरी तरह से पटखनी दे करके, इतनी बुरी तरह से हरा करके गई थी कि लग ही नहीं रहा था कि बांग्लादेश की टीम है, लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड या इंग्लैंड आई है। तो दोस्तों इसके बारे में आपकी क्या राय है, आपका क्या मानना है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि आप तक इसके अपडेट्स लगातार पहुंचाते रहें। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।